देखा होगा हर अखाड़े की अपनी अलग अलग परंपरा है। हमारी परंपरा भिन्न है, जूना की भिन्न है। मेरे साथ बड़े अखाड़े के महाराज श्री बैठे हैं, उनके वहाँ भिन्न है। परंपरा वही है, थोड़ी भिन्नता है उनमें। हमारे यहाँ जो गुरु है निरंजन देव को माना गया है। हमारे यहाँ व्यक्तिगत कोई गुरु नहीं है। और जो निरंजनी अखाड़ा है, हमारे यहाँ जितने भी महामंडलेश्वर बनने आए थे, हमारे यहाँ ये परंपरा है। ये परंपरा सभी अखाड़ों में पाई जाएगी कि जो भी संत बनेगा, जो भी महामंडलेश्वर बनेगा, वो बाल बच्चेदार नहीं होना चाहिए। तो जब हमारे पास एप्लीकेशन आई तो हमने देखा इसमें कई संत महात्मा जो है वो फैमिली वाले थे, और कोई पैंट शर्ट वाले भी उसमें थे, और कहीं माता जी हमारी थी, हमारी बहनें भी उसमें आई थी, उनके बच्चे हैं। तो देखिए, हमारी सन्यासियों की परंपरा है, नागाओं की परंपरा है। जो हमारे नागाओं के अखाड़े हैं, नागाओं के अखाड़े में जो व्यक्ति वो नागाई होना चाहिए, वो सन्यासी होना चाहिए, और जिसका जीवन शुद्ध हो, शुद्ध विचार हो, शुद्ध खाना हो, सात्विक भोजन हो। ऐसे भी लोग हमारे पास आते जिनके खान पान में हम लोग जिस पे विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए हम पहले पूरा निरीक्षण करते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, कहीं घर से संबंध तो नहीं है। मैं कहना चाहूँगा आपको, हमारे यहाँ परंपरा है, जितने भी अखाड़े हैं, अखाड़ों में जितने पदाधिकारी होते हैं उनका घर से संबंध नहीं होता है। अगर जो हमारे पहले पदाधिकारी थे समाप्त हो गए होते, इसीलिए एक हमारा बाइलॉज है कि जितने भी हमारे पदाधिकारी होंगे, जिसका भी घर से संबंध होगा, उसको उसी समय पूरा पंच बैठ करके उसको पद मुक्त कर सकता है। ऐसा हमारा नियम है। तो इसीलिए हमारा पूरा प्रयास है, जो भी संत बनेगा, जो महात्मा बनेगा, चाहे वो महामंडलेश्वर हो, आचार्य हो, उससे घर से संबंध नहीं होने चाहिए, उसके बीवी बच्चे नहीं होने चाहिए। देखिए, हमें जो है संन्यास परंपरा का निर्वाह करना है। इसीलिए जो आदि गुरु हमारे शंकराचार्य भगवान ने जो हमारे लिए हमारा पथ बनाया है, हमें उसी को फॉलो करना है, और पूरी परंपरा का हम ध्यान में रखते हैं। लेकिन तब भी हम लोगों से कहीं कहीं चूक हो जाती है, कहीं कहीं ऐसे भी लोग समाज में आ जाते हैं। परंतु हमारा प्रयास है कि जितना भी हो सके उसको पूरा जो है निरीक्षण किया जाए, उसके बाद ही उसको जो है पद दिया जाए। महाराज जी, एक सवाल देखिए, आपने देखा होगा जब भी कुंभ मेला आता है, चाहे वो प्रयागराज का हो, उज्जैन का हो, हरिद्वार का हो या नासिक का हो, उस समय एक क्रेज सा बन जाता है। पूरे भारत में भगवाकरण हो जाता है, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ भगवाकरण हो जाता है। जब वो देखते हैं कि संत महात्मा ऐसे होते, सबके मन में आता है भाई हम भी संत बने। मुझे याद एक किस्सा है, जब हम छोटे थे, जब हमने विश्वामित्र सीरियल देखा था, तो हमारे मन में भी आया हम संत बने। उसी विश्वामित्र सीरियल को देख के हम संत बने हुए। ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आप आइए संत बने, परंतु आपको जो है जो पिछला जीवन है वो छोड़ना होगा। जो आपको घर गृहस्थी के जो आपको शौक है, जो विचार है, जो चिंतन है, वो छोड़ना पड़ेगा। आपको एक्चुअल में एक रियल संत बनना पड़ेगा, तभी जाकर के जो हमारा सनातन धर्म है, तभी इसकी उन्नति हो सकती है। मतलब लालच के उस उद्देश्य से तो नहीं बनना चाहिए, लोग इसी उद्देश्य से आते हैं। देखिए, पैसा कमाएंगे। अगर अभी आप देखेंगे, इस समय आप देखेंगे एक प्रचलन सा बन गया है कि आजकल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नौकरी नहीं है। लोग थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं, पढ़ने के बाद उनका प्रयास रहता हम कथाकार बने, कथाकार बने। उससे जो है समाज के लोग हमारे पास आएंगे, धन भी मिलेगा, वैभव भी मिलेगा, यश भी और कीर्ति भी। तो कहीं ऐसे भी लोग हैं जो इसके कारण कथाकार बन गए हैं, पद लेके बैठे हुए हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए, और जितने भी हम अखाड़ा परिषद है, पूरे 13 अखाड़े, ऐसे लोगों से हम दूरी बनाए रखते हैं। महाराज जी, आखिरी सवाल, हमारे यहाँ जो परंपरा है, हम पहले उसको ब्रह्मचारी की दीक्षा देते हैं। जिस दिन महामंडलेश्वर बनाएंगे उस दिन उसको संन्यास देंगे। संन्यास का अर्थ है कि उसको बिल्कुल हम घर से मुक्त कर देंगे, अपना पिंडदान उसका हो जाएगा, अपने जो पूर्वज है उनका पिंडदान हो जाएगा, और उसको जैसे हम लोग सन्यासी अखाड़े हैं, सन्यासी महात्मा है, पूरा उसका जीवन सन्यासी जीवन हो जाएगा। तो जो हमने एप्लीकेशन अभी रिजेक्ट की है, उसमें यही एक दिक्कत आई, वो सब घर से संबंध था उनका, और किसी की बीवी बच्चे कोई कहीं कुछ था, इसलिए वो मैं समझता हूँ वो कहना उचित नहीं है। तो इसीलिए हमने जो पूरा प्रयास है, जो भी महामंडलेश्वर बनेगा वो बिल्कुल सही होगा। और देखिए, महामंडलेश्वर बनने के लिए धन की भी आवश्यकता है, धन बल भी चाहिए, जन बल भी चाहिए। अब उसके पास धन नहीं है तो
तो मंडलेश्वर कैसे बनेगा। धन का अर्थ है कि आप यज्ञ अनुष्ठान हवन आदि कैसे करेंगे। आपके पास विद्यालय नहीं है, आप सामाजिक कार्य नहीं कर सकते हैं, तो वो महामंडलेश्वर के योग्य नहीं होगा ना। आप बोलेंगे मेरा मकान है, मेरा घर है, मेरा फ्लैट है, मैं महामंडलेश्वर बनूंगा, उसको महामंडलेश्वर नहीं बनाते। जिसके पास आश्रम होगा, विद्यालय होगा, जो समाज की सेवा कर रहा है, जो जनहित में कार्य करता है, उसी को महामंडलेश्वर बनाया जाता है। इसे हमारी परंपरा है। देखा होगा हर अखाड़े की अपनी अलग अलग परंपरा है। हमारी परंपरा भिन्न है, जूना की भिन्न है। मेरे साथ बड़े अखाड़े के महाराज श्री बैठे हैं, उनके वहाँ भिन्न है। परंपरा वही है, थोड़ी भिन्नता है उनमें। हमारे यहाँ जो गुरु है निरंजन देव को माना गया है। हमारे यहाँ व्यक्तिगत कोई गुरु नहीं है। और जो निरंजनी अखाड़ा है, हमारे यहाँ जितने भी महामंडलेश्वर बनने आए थे, हमारे यहाँ ये परंपरा है। ये परंपरा सभी अखाड़ों में पाई जाएगी कि जो भी संत बनेगा, जो भी महामंडलेश्वर बनेगा, वो बाल बच्चेदार नहीं होना चाहिए। तो जब हमारे पास एप्लीकेशन आई तो हमने देखा इसमें कहीं संत महात्मा जो है वो फैमिली वाले थे, और कोई पैंट शर्ट वाले भी उसमें थे, और कहीं माता जी हमारी थी, हमारी बहनें भी उसमें आई थी, उनके बच्चे हैं। तो देखिए हमारी सन्यासियों की परंपरा है, नागाओं की परंपरा है। जो हमारे नागाओं के अखाड़े हैं, नागाओं के अखाड़े में जो व्यक्ति वो नागाई होना चाहिए, वो सन्यासी होना चाहिए, और जिसका जीवन शुद्ध हो, शुद्ध विचार हो, शुद्ध खाना हो, सात्विक भोजन हो। ऐसे भी लोग हमारे पास आते हैं जिनके खान पान में हम लोग जिस पे विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए हम पहले पूरा निरीक्षण करते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, कहीं घर से संबंध तो नहीं है। मैं कहना चाहूंगा आपको, हमारे यहाँ परंपरा है, जितने भी अखाड़े हैं, अखाड़ों में जितने पदाधिकारी होते हैं, उनका घर से संबंध नहीं होता है। अगर जो हमारे पहले पदाधिकारी थे समाप्त हो गए होते, इसीलिए एक हमारा बाइलॉज है कि जितने भी हमारे पदाधिकारी होंगे, जिसका भी घर से संबंध होगा, उसको उसी समय पूरा पंच बैठ करके उसको पद मुक्त कर सकता है। ऐसा हमारा नियम है। तो इसीलिए हमारा पूरा प्रयास है, जो भी संत बनेगा, जो महात्मा बनेगा, चाहे वो महामंडलेश्वर हो, आचार्य हो, उससे घर से संबंध नहीं होने चाहिए, उसके बीवी बच्चे नहीं होने चाहिए। देखिए हमें जो है संन्यास परंपरा का निर्वाह करना है। इसीलिए जो आदि गुरु हमारे शंकराचार्य भगवान ने जो हमारे लिए हमारा पथ बनाया है, हमें उसी को फॉलो करना है, और पूरी परंपरा का हम ध्यान में रखते हैं। लेकिन तब भी हम लोगों से कहीं कहीं चूक हो जाती है, कहीं कहीं ऐसे भी लोग समाज में आ जाते हैं। परंतु हमारा प्रयास है कि जितना भी हो सके उसको पूरा जो है निरीक्षण किया जाए, उसके बाद ही उसको जो है पद दिया जाए। महाराज जी एक सवाल देखिए ये भी तो है, आपने देखा होगा जब भी कुंभ मेला आता है, चाहे वो प्रयागराज का हो, उज्जैन का हो, हरिद्वार का हो या नासिक का हो, उस समय एक क्रेज सा बन जाता है। पूरे भारत में भगवाकरण हो जाता है, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ भगवाकरण हो जाता है। जब वो देखते हैं कि संत महात्मा ऐसे होते, सबके मन में आता है भाई हम भी संत बने। मुझे याद एक किस्सा है, जब हम छोटे थे, जब हमने विश्वामित्र सीरियल देखा था, तो हमारे मन में भी आया हम संत बने। उसी विश्वामित्र सीरियल को देख के हम संत बने। ये ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आप आइए संत बने, परंतु आपको जो है जो पिछला जीवन है वो छोड़ना होगा। जो आपको घर गृहस्थी के जो आपको शौक है, जो विचार है, जो चिंतन है, वो छोड़ना पड़ेगा। आपको एक्चुअल में एक रियल संत बनना पड़ेगा, तभी जाकर के जो हमारा सनातन धर्म है, तभी इसकी उन्नति हो सकती है। मतलब लालच के उस उद्देश्य तो नहीं बनना चाहिए, लोग इसी उद्देश्य से आते हैं देखिए पैसा कमाएंगे। अगर अभी आप देखेंगे, इस समय आप देखेंगे एक प्रचलन सा बन गया है कि आजकल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नौकरी नहीं है। लोग थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं, पढ़ने के बाद उनका प्रयास रहता हम कथाकार बने, कथाकार बने, उससे जो है समाज के लोग हमारे पास आएंगे, धन भी मिलेगा, वैभव भी मिलेगा, यश भी और कीर्ति भी। तो कहीं ऐसे भी लोग हैं जो इसके कारण कथाकार बन गए हैं, पद लेके बैठे हुए हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए, और जितने भी हम अखाड़ा परिषद है, पूरे 13 अखाड़े, ऐसे लोगों से हम दूरी बनाए रखते हैं। महाराज जी आखिरी सवाल, हमारे यहाँ जो परंपरा है, हम पहले उसको ब्रह्मचारी की दीक्षा देते हैं। जिस दिन महामंडलेश्वर बनाएंगे उस दिन उसको हम संन्यास देंगे। संन्यास का अर्थ है कि उसको बिल्कुल हम घर से मुक्त कर देंगे, अपना पिंडदान उसका हो जाएगा, अपने जो पूर्वज है उनका पिंडदान हो जाएगा, और उसको जैसे हम लोग सन्यासी अखाड़े है, सन्यासी महात्मा है, पूरा उसका जीवन सन्यासी जीवन हो जाएगा। तो जो हमने एप्लीकेशन अभी रिजेक्ट की है, उसमें यही एक दिक्कत आई, वो सब घर से संबंध था उनका, और किसी की बीवी बच्चे कोई कहीं कुछ था, इसलिए वो मैं समझता हूँ वो कहना उचित नहीं है। तो इसीलिए हमने जो पूरा प्रयास है, जो
भी महामंडलेश्वर बनेगा वो बिल्कुल सही होगा। और देखिए, महामंडलेश्वर बनने के लिए धन की भी आवश्यकता है, धन बल भी चाहिए, जन बल भी चाहिए। अब उसके पास धन नहीं है तो मंडलेश्वर कैसे बनेगा? धन का अर्थ है कि आप यज्ञ अनुष्ठान हवन आदि कैसे करेंगे। आपके पास विद्यालय नहीं है, आप सामाजिक कार्य नहीं कर सकते हैं, तो वो महामंडलेश्वर के योग्य नहीं होगा ना। आप बोलेंगे मेरा मकान है, मेरा घर है, मेरा फ्लैट है, मैं महामंडलेश्वर बनूंगा, उसको महामंडलेश्वर नहीं बनाते। जिसके पास आश्रम होगा, विद्यालय होगा, जो समाज की सेवा कर रहा है, जो जनहित में कार्य करता है, उसी को महामंडलेश्वर बनाया जाता है। इसे हमारी परंपरा है। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।